आज हमारी टीम पहुंच गई है मसवासी टोला में। आखिर ऐसा क्या है जो लोग बुनकर का काम करने वाले, दरी वाले जो काम करते हैं, वो अब मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह आ गई है, तो इसकी हम जानकारी यहाँ पे लेने आए हैं। बहुत सी बता रही समस्याएं हैं कि काम वाम नहीं चलता है और बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है और महंगाई की वजह से दरी का जो काम करते हैं बुनकर लोग, इनको उस तरह की मतलब जो है ना इनकी दिहाड़ी आ पाती है और ना इस तरह से इन लोगों की कमाई अब रह गई है। तो यहाँ पे जिस तरह लोग तेज़ी से काम की तरफ भाग रहे थे, काम करने के लिए आ रहे थे यहाँ पे दरी के काम, वो इन दिनों उतनी ही तेज़ी से पीछे हटते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मसवासी टोले में कारखाना लगा हुआ है और यहाँ पे हम जानेंगे, कारखाने के अंदर आएंगे। हमारे सहयोगी मुश्ताक अली आ रहे हैं और दिखाएंगे आपको क्या हालत है काम की। कई एक ऐसे अड्डे यहाँ पे लगे हैं जो बंद पड़े हैं कारखाने में और कई एक चल रहे हैं, तो बस ऐसे ही इनका लोगों का काम चल रहा है। कोई ख़ास काम इनका तेज़ी से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जो है काम की बहुत ही दिक्कत है और काम आ नहीं पा रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे ये समस्या बनी हुई है कि रोज़गार को लेकर बहुत सी समस्या है कि उस तरह की इन लोगों की दिहाड़ी नहीं गिर पा रही। तो हम यहाँ पे जो कारखाने में काम कर रहे हैं कारीगर लोग, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, हेलो जी, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। क्या बताना चाहते हैं जो आप लोग दरी का काम कर रहे हैं? काम बताएं, मैं काम है ना ही पावर है। 250 रुपये काम मेहनत से हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करें फिर? बच्चन का जिला में कि अपना पेट पालें। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? आज 20 साल से लगभग कर रहे हैं काम। 20 साल से काम कर रहे हैं जी। क्या 20 साल से ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा फ़र्क आया था जो अब इन दिनों जो है बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है? कोई फर्क नहीं आया, जिससे अब परेशानी आई रही है काम पे यहाँ। अच्छा, इससे पहले कोई परेशानी नहीं आई, अच्छा। जो अब परेशानी है। 200 रुपये 250 रुपये 2 दिन बिना 2 दिन 4 दिन टहलो। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। इधर आ जाइए थोड़ा सा। नूर मोहम्मद। क्या बताना चाहते हो? बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं कि क्या काम नहीं है क्या? काम धंधा है नहीं, बिल्कुल बेकार समझ लो है। ये क्या कर रहे हैं? दरी तो बिनने आप? ये कोई काम में काम नहीं है। हफ्ते में यहाँ 2-3 दिन बिनने को मिलता है, वो भी काम नहीं होता। अच्छा, हाँ, बस 200 रुपये से ज़्यादा काम नहीं होता। हाँ, कितने घंटे में 200 रुपये कमाते हैं इसमें? करीबन जो है 8-10 घंटे में। अच्छा, सरकार तो लगातार योजनाएं दे रही है बुनकरों को, बुनकर का कोई योजना नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? अब सरकार दे ही नहीं रही, तभी अभी तो इंटरनेट मोबाइल वाल बटे हैं, तो वो जिसको बटे हुई है उसको आप बटे। लोगों को मिले कि नहीं मिले? हम लोगों का कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिला? सर्टिफिकेट बना आपका कि नहीं? सर्टिफिकेट सब चीज़ है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देते। बस खाली चैनल के द्वारा जो है इशू करत है, बाकी जो है ऊपर ध्यान नहीं देते। इस कारखाने में जिस तरह कारीगर लोग बैठे हुए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। काम बता रहे हैं कि उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। हफ्ते में आ गया काम तो उस हिसाब से आता है तो करते हैं काम, और ऐसे काम की बहुत ही पोजीशन ख़राब दिख रही है। हम इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? जी सर, बालक राम। बालक राम, क्या बताना चाहते हैं काम को लेकर? बताना ये चाहते हैं काम नहीं चल रहा है। तो काम कर तो हैं आप हैं? काम कर रहे हैं, इसमें 15 दिन बनो 15 दिन घूमो, वो बराबर हो जाता है। अच्छा। 200-250 इससे ऊपर काम नहीं हो पाता है। पहले कैसे होता था काम? पहले 600-700, अच्छा, 500 जैसी डिजाइन मिलती थी। अब रेट ही कम मिल रहे हैं। हर चीज़ जब काम ही नहीं है तो रेट कम देवे करिए आदमी, ये बात है। बुनकरों पर सरकार तो ज़्यादा ध्यान देती है। जी सर, कुछ यहाँ नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। अच्छा, योजनाएं भी देती है? यहाँ कुछ नहीं मिला किसी को। पूरे आप हाल लोग में कुछ कोई नहीं 20 लोग बिन रहे हैं, यहाँ किसी को नहीं कोई चीज़ दी गई। यहाँ कितने कारखाने लगते थे अंदर? अंदर 10 कारखाने हैं लगे हैं। 10 चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? 10 नहीं चल रहा है, सब देख लो आप, बंद है पड़े हैं। अच्छा, जो काम थोड़ा मिलता है जिसको है वो करता है, ये बंद क्यों है? काम ही नहीं है सर। वही दरी के कारखाने में हम हैं और यहाँ पे BES हैंडलूम के नाम से जो ये कारखाना है इनका, तो यहाँ पे जो यहाँ के जो मेन मालिक है कारखाने के, इनसे हम कुछ जानेंगे। जिस तरह कारीगरों ने बताया हमको है कि बहुत सी दिक्कतें हैं, काम नहीं मिल पाता है, इस संबंध में हम यहाँ पे पूछेंगे। और हमारे सामने बैठे हैं जी, क्या नाम है आपका? हाँ, इमरान है। जैसा कि कारीगर लोग आपके यहाँ बता रहे हैं कि काम की समस्या बहुत रहती है, क्या वाकई में इसी से दिक्कत है? अरे 1 साल हो गया लगभग और बहुत ख़राब काम चल रहा है। अच्छा, ये समझ लो कि इस बस से एवरेज में 100-150 रुपये मजदूरी पड़ रही। अच्छा। क्या इससे पहले भी ऐसी कोई दिक्कतें आई? नहीं आती थी, बस 1 महीना और 15 दिन 25 दिन ऐसे होती थी, लेकिन ये तो पूरा साल निकल गया ऐसे। आप काम कहाँ से डायरेक्ट उठाते हैं कि? नहीं, फिलहाल तो हम लोकल कर रहे हैं। लोकल कर रहे हैं? हाँ, यही जैसे मिश्रा जी हो गए, हाँ हाँ, हाफिज जी हो गए, अच्छा।
और बाकी यही लोकल में करते हैं। जैसे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या उनका आप लोग लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं? किसी से जुड़ के काम कर रहे हैं तो आपको लाभ वो मिल पा रहा है कि नहीं आप तक आ रहा है? नहीं, सरकारी योजना का इसमें कुछ लेना देना नहीं। सरकारी वाला सिस्टम अलग से होता है, सोसाइटी वगैरह वो लोग सब उसी तरह से वो अलग करते हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट वाला माल बनता है, ये अलग ही तरह से होता है। आपके यहाँ जो कारीगर हैं, काफ़ी सालों से पुराने कारीगर आपके पास हैं, कितने साल पुराने कारीगर आपके पास हैं? अरे ये सब दिहाड़ी मजदूर है, मिलते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, परमानेंट नहीं है कोई। लेकिन हाँ, ये जैसे काम मिल गया तो 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 25 दिन कर लिया, 1 महीना कर लिया। लेकिन अब जो काम नहीं होगा तो चले जाएंगे ही, सीधी सी बात है। यहाँ पे जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कारखाने लगे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ खाली पड़े हैं, ऐसा क्यों? अब है नहीं है, वो काम ही नहीं। अच्छा, जिसके पास काम है वो कर रहा है, जो नहीं है तो चला गया वो। अच्छा, कोई फेरी कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे दाल रोटी के लाले लगे हैं, समझ लो। अच्छा। तो पहले तो बहुत अच्छा ये बुनकर का काम चलता था और सरकार का ज़्यादा सपोर्ट इस पे रहता था। सरकार वाला सपोर्ट तो दूसरा सिस्टम है। अच्छा, वो ये एक्सपोर्ट वाली उस पर नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए कि थोड़ा एक्सपोर्ट पे ध्यान दे, तो कुछ कारीगरों को, बुनकरों का भी भला हो। ऑर्डर वगैरह बाहर से मिल नहीं पाते, जब उनको नहीं मिलते तो हम लोग को भी नहीं मिल पाते। और जब ऑर्डर ज़्यादा होएगा तभी सैलरी वीविंग बढ़ेगी, बुनाई बढ़ेगी, तभी भला होगा। अब कम काम में कम वो वीविंग होती है, कंपटीशन हो नहीं पाता है। जो कम माल आया और ज़्यादा कारीगर हैं तो सीधी सी बात है, वो रेट कम रखा जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, काफ़ी परेशानी हो रही है बुनकर वालों को, बताने लायक नहीं है जी। हाँ, हम तभी तो आपके पास आए, आपको बताना पड़ेगा। हाँ, बताइए अरे क्या मतलब बहुत परेशानियाँ हैं। अच्छा, खाना पीना मुश्किल है कारीगरों का। अच्छा। तो कारीगर आपके यहाँ कितने कारखाने लगे हुए हैं? अरे करीब 15, 16, 18, 20 कारीगर करते हैं काम। करते हैं। हाँ, अब कितने कारखाने पर काम हो रहा है? बस आधे ज़्यादा चलते हैं, वो भी आधे दिन चलते हैं, आधे दिन नहीं चलते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे ही होता है। बहुत सी दिक्कतें हैं। बहुत सी दिक्कतें, काम ही नहीं है। तो मेन बात ये, जब ऑर्डर नहीं होगा तो मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो बनवाएंगे क्या? अब शायद हमको लगता है यूक्रेन की जंग की वजह से है, क्यों है, अब ये सब चीज़ें हम लोगों नीचे स्तर पर नहीं पता लगती हैं। अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है, बायर वगैरह है, वो लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। हम लोग को तो जो बताया गया ऑर्डर नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। जो है योगी जी से विशेष अनुरोध है और मोदी जी से भी है कि ख़ास तौर से दरी वाले वो काम पे ध्यान दिया जाए, जिससे बुनकरों की हालत थोड़ी सही हो, सुधार हो सके। चलिए, तो जैसा कि बताया कि यहाँ पे कि काम नहीं है, क्या मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पे खास करके ध्यान दे। बुनकरों की स्थिति बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है। यहाँ पे जो कारखाने लगे हुए हैं, बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो एक कारखाने में 15 अड्डी लगी हैं। कितने अड्डी बोलते हैं? हाँ, कहीं 15 कारखाने लगे हैं, कहीं 5 लगे हैं, कहीं 2 लगे हैं, कहीं 3 लगे हैं, कहीं 20 लगे हैं। कारखाने लगे हैं। हाँ, बार इसको अड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खड्डी बोलते हैं। खड्डी बोलते हैं जी। कितनी खड्डियाँ लगी हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब 11-12 खड्डी लगी हैं। अच्छा, 11-12 खड्डियाँ लगी हैं। कितने काम हो रहे हैं खड्डियों पे? कितने मतलब कितने पे काम हो रहा है खड्डियों पे आपके यहाँ? आधी ही चल रही है, आधी बंद है। देखो, अच्छा, 6-7 बंद है। हाँ, 6-7 बंद है, 6-7 पे चल रहा है। और वो भी परमानेंट नहीं है, मान लो कल इनका भी सब, किसी दिन तो ऐसा होता है पूरा लाख हो जाता है। तो जिस तरह बता रहे हैं कि 6-7 खड्डियों पे काम हो रहा है, 12 खड्डियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं जिस पे कारीगर काम करते हैं, और आधी खड्डियाँ चल रही हैं, आधी नहीं चल रही हैं। और जितने भी कारीगर आते हैं और काम की समस्या की वजह से बहुत से लोग जो है मजदूरी करने लगे हैं, ईंट गारे वाला काम करने लगे हैं, और बहुत मजबूरी में जो ईंट गारा नहीं कर सकते हैं वो ऑटो चला रहे हैं। हमारा नाम साजिद रफ़ी अंसारी है जी। मैं मसवासी टोला खैराबाद का रहने वाला हूँ जी। जैसा कि दानिश भाई ने बताया कि अहमद हैंडलूम्स कंपनी है हमारी जी। हम यहाँ पे दरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, ये जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, ये उसके बिहाफ पे होती है। ये ओपन मार्केट का बिजनेस नहीं है कि आप मार्केट में बना के बेच सकें। यहाँ पे होता यह है कि जब रिक्वायरमेंट आएगी आप तभी सप्लाई के लिए माल प्रोवाइड करेंगे। और इस टाइम पे पोजीशन ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से काम नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है और लोग बिल्कुल बेरोज़गार हुए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में, खैराबाद क्षेत्र में मैक्सिमम काम दरी का ही है। ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इलाका है और इस टाइम पे काम ना होने की वजह से कारीगर तबका बहुत परेशान है। इस वजह से लोग मजबूरी में अपने व्यवसाय बदलने के ऊपर जो है आमादा हुए जा रहे हैं। कुछ लोग फेरी कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, कुछ लोग और तमाम सारे मजदूरी के काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिक बात वही है कि दरी का काम ना होने की वजह से कोई भी चीज़ नहीं चल पा रही। कोई चीज़ बिक ही नहीं रही है मार्केट में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, आपकी कंपनी में बहुत से कारीगर थे जो वर्क करते थे? देखिए, हमारे पास जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर होता है। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास थे, बहुत से लेबर्स थे, वर्कर्स थे,
काम ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स भी कम हो गए हैं, लेबर्स भी कम हो गए हैं। हालांकि अभी तक के हम लोगों ने किसी को हटाया नहीं है। सरकार लगातार बुनकरों को जो सहूलियतें दे रही है, योजनाएं दे रही है और काफ़ी हद तक जो है सरकार मदद भी कर रही है, तो क्या आपको वो मदद योजनाएं मिल नहीं पा रही क्या सरकार को? देखिए, योजनाओं का क्या है, योजनाएं मिलने से ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक के एक्सपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर, आयात के ऊपर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है या गवर्नमेंट कोई उसके लिए अच्छे कदम नहीं उठाती है, तब तक के योजनाएं देने से उसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, बुनकर को मान लीजिए कोई योजना दे दी गई कि एक उसको इलाज की योजना दे दी गई, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके कारोबार के लिए क्या सपोर्ट आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, कारोबार के लिए कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, विदेश से जो कारोबार आता है, जो भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, कारोबार आता है, उसके ऊपर जब तक के सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक के व्यवसाय की कंडीशन जो है ये सुधर नहीं पाएगी। योजनाएं देने का मतलब अगर ये है कि किसी को इलाज प्रोवाइड किया जाए, किसी को शिक्षा दी जाए, तो वो तो गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इससे कारोबार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपील करना चाहेंगे सरकार से कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए कि लोगों को कैसे कारोबार दिया जाए। अगर एक्सपोर्ट के कारोबार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये चीज़ें डूबती जा रही हैं। तो एक्सपोर्ट का काम लाने के लिए, चाहे किसी भी तरह का एक्सपोर्ट हो, जैसे दरी का एक्सपोर्ट हो, कपड़े का हो, बर्तन का हो, या जो भी हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे ताकि वो काम हमारे पास आ सके। जब काम हमारे पास आएगा तो हमें सारी सुविधाएं अपने आप ही मिल जाएंगी। जी, अभी हमको जानकारी ये भी मिली है कारीगरों से, कहते हैं 200-150 रुपये का काम हो पाता है, तो इनसे जो है पारिवारिक जीवन नहीं चल पा रहा है। इस पर आप क्या बताएंगे, क्या ऐसी स्थिति आ गई है? देखिए, स्थिति आने के बहुत सारे कारण हैं। जो ये कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जहाँ पे हमारा ये माल बिकता था, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑर्डर्स निकल नहीं रहे हैं, और जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं तो उसमें रेट नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है हमारा यहाँ जो लोकल का मामला है कि धागे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल आता है उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें रेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो कारीगर को वो उसकी दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है जो मिल रही थी। उसका काम बहुत कम हो पा रहा है, इसलिए उसके पास काम करके भी वो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। कंडीशन ये हो गई है। अहमद हैंडलूम में हम बैठे हैं और यहाँ पे जो काम की व्यवस्था है, जो देखा जाए काम पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन सब समस्याओं को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई और इस पे बात हुई, तो यहाँ पे सरकार से यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे, रोज़गार से जोड़े और रोज़गार दे। रोज़गार नहीं है तो योजनाएं क्या करेंगे, इस तरह की यहाँ पे बातें की जा रही हैं।